अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूईटी लाहौर का प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर शेयर करूंगी। इस फीस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कैटेगरीज की बेसिस पे मैं बताऊंगी कि सब्सिडाइज्ड और पार्शियली सब्सिडाइज्ड का मतलब क्या होता है और जो इसके अंदर कैटेगरीज मेंशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी कैटेगरीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी तौर पर पहले आप वो जाकर वीडियो देख के आएँ। आप वो कैटेगरीज़ आप सिंपली लिखें यूईटी कैटेगरीज़ बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको तमाम यूईटी की कैटेगरीज़ की एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। जब आप एक दफ़ा उस वीडियो को देखेंगे उसके अंदर आपको तमाम कैटेगरीज़ की समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आप ये फ़ीस स्ट्रक्चर की वीडियो देखें। फ़ीस स्ट्रक्चर की वीडियो उन कैटेगरीज़ की आपको समझ होगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है? अब सबसे पहले जो सब्सिडाइज्ड कैटेगरी है, सब्सिडाइज्ड कैटेगरी के अंदर A1 कैटेगरी आती है, B कैटेगरी, D, E, J1, L, P, Q, R और SF। ये तमाम वो कैटेगरीज हैं जो इसके अंदर एलिजिबल कैटेगरीज हैं सब्सिडाइज्ड फ़ी। सब्सिडाइज्ड फ़ी का मतलब है कि इसकी फ़ी आपकी थोड़ी-सी नॉर्मल फ़ी होती है, मतलब नॉर्मली जो फ़ी होती है उसके अंदर जो आपके ट्यूशन फ़ी होगी या उसके अदर चार्जेज़ होंगे, बस वो सिंपली वो होंगे। आपकी फ़ी उससे ज़्यादा नहीं होगी। नॉर्मल फ़ी जो एक होती है यूनिवर्सिटी की, जो उसके चार्जेज़ होते हैं नॉर्मली ओपन मेरिट के ऊपर, वो इसकी सब्सिडाइज़्ड फ़ी होती है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने एडमिशन जो के टाइम पे जो एक फ़ी पे करनी होती है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिन स्टूडेंट्स ने री-एडमिशन करवाना होता है, उन स्टूडेंट्स ने पहले अपना 53,045 रुपीज़ जो हैं आपने सबमिट करवाने होते हैं। जो आपने आपका मेरिट लिस्ट में अभी 18 जुलाई को मेरिट लिस्ट लगेगी ना, उसके बाद जब आपने खुद को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में कंसीडर करवाना, तो उसके लिए जो आपको ड्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो ड्यूज़ आपके ये वाले हैं। ये वो ड्यूज़ हैं जो आपने उस दिन सबमिट करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ यूईटी में, ताकि आपका प्रोविजनल एडमिशन कंफर्म हो जाए। ठीक है? और जिन स्टूडेंट्स ने A2 की कैटेगरी की बेसिस पे अप्लाई किया होगा उन्होंने 73,036 रुपीज़ सबमिट करवाने होंगे एडमिशन फ़ी के। ये आपकी एडमिशन फ़ी है, ठीक है? ये फ़ी आपकी रिफ़ंड नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद आपकी सेमेस्टर की फ़ी जो है वो 2nd टू 8 और फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपकी फ़ी मतलब आपकी 53,000 ये और नेक्स्ट फ़ी यहाँ से ये होती है। तो बाकी आपकी ट्यूशन फ़ी जो होती है ये 131 रुपीज़ पर क्रेडिट आवर्स होती है, तो क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए पार्शियली सब्सिडाइज्ड की फ़ीस यहाँ पे डबल होती जाएगी। इस तरीके से इसका सारी डिटेल्स हैं कि आपके अदर चार्जेज़, ये ट्यूशन फ़ी के चार्जेज़ आप 131 को पर क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई कर लें तो उसे आपकी ट्यूशन फ़ी आ जाती है। बाकी के चार्जेज़ आप इसके अंदर ऐड कर लें, तो इस तरीके से अगर मैं आपको फाइनल इसका बताऊँ तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हो आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स में फ़ी सबमिट करवानी होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपकी एडमिशन फ़ी जाती है जिसकी बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। आपकी जो A2 कैटेगरीज़ हैं या वो कैटेगरीज जिसके अंदर फीस पार्शियली सब्सिडाइज्ड है उनकी फ़ी होगी 73,036। उसके बाद जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी जो आपने अपने सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले पे करनी होगी, दैट वुड बी 53,106। ये आपका ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस हो जाता है। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है अगर आप दोनों इंस्टॉलमेंट का सम करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस हो जाता है। तो आप देखें जो पार्शियली सब्सिडाइज्ड है यानी कि A2 कैटेगरीज हैं या जो तमाम कैटेगरीज जिसके अंदर आपका एडमिशन जो है वो पार्शियली सब्सिडाइज्ड है, उसके अंदर आपको 80,420 रुपीज़ पे करने होंगे सेमेस्टर की फ़ी के। ठीक है? अब इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर की फ़ी आपकी 66,000 है और जो पार्शियली सब्सिडाइज्ड हैं उनकी 1 लाख प्लस है। इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में आपकी बढ़ती है 72,000 तक और फिर इनकी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी 1,13,000 तक हो गई है। फिर उसके बाद आपकी फोर्थ सेमेस्टर में इतनी, इस तरीके से अगर तो आपका 8 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है लाइक कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, केमिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उसकी आपकी टोटल 8 सेमेस्टर की फ़ी बन जाती है 6,60,354 रुपीज़। जबकि जो आपकी पार्शियली सब्सिडाइज्ड है उसके अंदर जो आपकी फ़ी है वो बन जाती है 10,11,000। तो ये डिफरेंस होता है A1 और A2 कैटेगरी का। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपको हर वीडियो में A1 A2 कैटेगरी को एक्सप्लेन किया है कि A1 और A2 कैटेगरी के अंदर डिफरेंस यही है, उसकी फ़ी स्ट्रक्चर जो है
A1 के अंदर मेरिट तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी फ़ी इस तरीके से नॉर्मल फ़ी होती है। देखें, ये 6 लाख तक है, जबकि जो आपकी पार्शियली सब्सिडाइज्ड है उसके अंदर आपका मेरिट तो कम हो जाएगा, लेकिन इसकी फ़ी देखें 10 लाख तक है, ठीक है। और अगर आपके 10 सेमेस्टर हैं तो 8 लाख तक, 8 लाख प्लस तक आपकी जो A1 कैटेगरी है उसकी फ़ी होगी, और पार्शियली सब्सिडाइज्ड की देखें 13 लाख तक जा रही है। तो जो पार्शियली सब्सिडाइज्ड होती है इसके अंदर स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। वेरी रेयर चांसेस अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाए। वेरी सोन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए स्कॉलरशिप पॉलिसी भी आएगी, स्कॉलरशिप यूईटी जो ऑफर करती है उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। स्टे अपडेटेड विद बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम। आपको यहाँ पे जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है उसको हिट कर दें, ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहें। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो भी आप अपलोड करेंगे उसके अंदर आपको यूईटी की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स जो हॉस्टलाइट्स होंगे उनके जो चार्जेस होते हैं वो आपके होते हैं, जो क्यूबिकल है फॉल या स्प्रिंग के लिए वो 12,000 है, और जो A2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनकी 17 या 18,000 तक है। और जो ये एक फॉल का है एक स्प्रिंग का है। उसके बाद डोरीमेट्री जो आपका हॉल होगा उसके अंदर जो आपका रूम होता है, ये एक्चुअली रूम की बेसिस पे बताया, ये तो 9,000 डोरीमेट्री का और 10,000 स्प्रिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये सब पार्शियली सब्सिडाइज स्टूडेंट्स के लिए 11,000 होगा फॉल स्टूडेंट्स के लिए, और स्प्रिंग स्टूडेंट्स के लिए 12,000। ये फॉल स्प्रिंग का मतलब सेमेस्टर्स होते हैं। जो फॉल के स्टूडेंट्स, अभी आप फ्रेशीज हैं तो आप फॉल के स्टूडेंट होंगे। नेक्स्ट जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएंगे तब आप स्प्रिंग के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये उसकी बेसिस पे फीस बताई हुई है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से यूईटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप बेहतर है कि पहले कैटेगरीज की वीडियो को देखें। आप लोगों को मैंने हर वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली बताया हुआ है A1 A2 का डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली मेनली ज़्यादातर स्टूडेंट्स A1 और A2 के बारे में ही कंसर्न होते हैं, बाकी बहुत माइनॉरिटी ही होती है बाकी की कैटेगरीज में। तो इसमें आप लोगों को मैंने यही हर वीडियो में बताया कि A1 की फ़ी कम होती है और A2 की ज़्यादा होती है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे अब मैंने वो बात आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। देखिए, A1 की फ़ी 53,000 है और जो A2 है वो 73,000। अगर आप इसका सम देखें तो A2 कैटेगरी की टोटल फ़ीस अगर 8 सेमेस्टर्स की है तो वो 10 लाख है, और जो आपकी A1 है वो 6 लाख है। और A1 कैटेगरी के अंदर आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप जो भी HEC की आती है, पीफ की आती है, होनहार आती है, हर स्कॉलरशिप आपको मिलती है। लेकिन जो पार्शियली सब्सिडाइज्ड है इसके अंदर सिर्फ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जो कि सिर्फ अगर आपका मेरिट बनता है, आप टॉप पोजीशंस में आते हो मेरिट के ऊपर, तो फिर आपका नाम आता है ओवरऑल डिपार्टमेंट में। अगर टॉप पोजीशंस में आपका नाम आए तो तब आपका A2 कैटेगरी में आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज बाकी स्कॉलरशिप वेरी लेस चांसेस। तो ये डियर स्टूडेंट्स था अंडर ग्रेजुएट फीस स्केड्यूल फॉर यूईटी लाहौर सेशन 2025। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर से के साथ साथ आपको टोटल 8 सेमेस्टर्स की फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है, और साथ में अब मैंने A1 और A2 कैटेगरी का जो डिफरेंस है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।